अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज है पैराग्राफ नंबर 4। सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स देख लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट मीन वाज़ह करना, ज़ाहिर करना, दिखाना, वजाहत करना। एक्सप्लेन, डिमॉन्स्ट्रेट, शो, क्लैरिफाई। इसके बाद आ रहा है नोबल। नोबल मीन बाइज्जत, बुलंद मर्तबा, शानदार, होनरेबल, डिग्निफाइड, विर्चुअस, एडमायरेबल। इसके बाद आ रहा है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ, अदल, फेयरनेस, इक्वालिटी, राइटसनेस। इसके बाद आ रहा है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मतलब शमूलियत, हिस्सा लेना, इन्वॉल्वमेंट, इंगेजमेंट, कंट्रीब्यूशन। इसके बाद आ रहा है ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड मीन मजलूम, जिस पर जुल्म किया गया हो, जो सताया गया हो। परसिक्यूटेड, डाउन ट्रोडन, मिसट्रीटेड। इसके बाद आ रहा है अपहोल्ड। अपहोल्ड मीन कायम करना, सपोर्ट, डिफाइंड, मेंटेन, प्रोटेक्ट, सस्टेन। इसके बाद आ रहा है एडवेंट। एडवेंट मतलब आगाज, आमद, आना, अराइवल, कमिंग, बिगनिंग, इमरजेंस। इसके बाद आ रहा है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है फैसला साजी, सालसी किरदार, मेडिएशन, सेटलमेंट, निगोशिएशन। इसके बाद आ रहा है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन होता है तामीर करना, और रिकंस्ट्रक्शन मतलब दोबारा तामीर करना। तो रीबिल्ड, रेस्टोरेशन, रेनोवल, रिपेयर। इसके बाद आ रहा है हमारे पास डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब झगड़ा करना, लड़ाई। सिनोनिम है इसमें कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट और क्लैश। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ रहा है इम्पार्शल। इम्पार्शल मतलब होता है गैर जानिबदार। गैर जानिबदार, अनबाइस्ड, न्यूट्रल, फेयर, ऑब्जेक्टिव, जस्ट। इसके बाद आ रहा है इंसाइटफुल। इंसाइटफुल का मतलब होता है बसीरत से भरपूर, अक्लमंदाना फैसला, परसेप्टिव, थॉटफुल, वाइज, इंट्यूटिव, वाइज, इंट्यूटिव। इसके बाद आ रहा है एडमायरेशन। एडमायरेशन तारीफ करना, सराहना, रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन, प्राइज और एस्टीम। इसके बाद हमारे पास आ रही है ट्रांसलेशन। सेवरल इवेंट्स फ्रॉम हिज अर्ली अडल्टहुड इलस्ट्रेट। सेवरल इवेंट बहुत सारे वाकयात फ्रॉम हिज अर्ली अडल्टहुड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी से इलस्ट्रेट जाहिर करते हैं नोबल कैरेक्टर, नेक किरदार को, एंड कंसर्न फॉर जस्टिस और इंसाफ से लगाव। वन सच इंसिडेंट एक ऐसा वाकया वाज हिज पार्टिसिपेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमूलियत का इन हल्फुल फदूल अ पैक्ट एक मुआहदा फार्म्ड तरतीब दिया गया बाय द ट्राइब ऑफ मक्का मक्का के कबाइल की तरफ से टू डिफेंड जिसमें दिफा किया गया द ऑप्रेस्ड मजलूमों का एंड अपहोल्ड जस्टिस और इंसाफ को कायम किया गया। और ईयर्स लेटर बहुत सालों के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड स्पीक फॉन्डली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से याद करते थे ऑफ दिस अलायंस उस मुआहदे को, डिक्लेयरिंग और फरमाते थे डैट इवन आफ्टर द इन्वेंट ऑफ इस्लाम इस्लाम आने के बाद भी ही वुड स्टिल ऑनर वो इज्जत देंगे सच आ केस इस तरह के मुआहदे को। अनदर नोटेबल मोमेंट एक और अहम यादगार वाकया वाज हिज वाइज आर्बिट्रेशन अक्लमंद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्लमंद ड्यूरिंग द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ काबा खाना काबा की दोबारा तमीर के दौरान व्हेन अ डिस्प्यूट अरोज जब एक झगड़ा बढ़ा, जब एक लड़ाई बढ़ी उमंग दी कुरैश के दरमियान रिगार्डिंग हु वुड हैव द ऑनर ऑफ प्लेसिंग के बारे में हु वुड हैव द ऑनर कौन ये इज्जत हासिल करेगा ऑफ प्लेसिंग रखने की द हजर अस्वद ब्लैक स्टोन ब्लैक पत्थर को या काले पत्थर को हजर अस्वद को रखने की इज्जत कौन हासिल करेगा। हिज इम्पार्शल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर जानिबदाराना एंड इंसाइटफुल बसीरत से भरपूर सोल्यूशन हल प्रिवेंट रोक दिया कॉन्फ्लिक्ट एंड झगड़े को
اینڈ ارن اور عزت حاصل کی، اینڈ ارن ایڈمائریشن اور تعریف حاصل کی، فرام آل کوارٹر سب کی طرف سے۔ یہاں پہ ہمارا پیراگراف ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔